गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एएस एजुकेशन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट के वीडियो में हम स्टार्ट किए थे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को। उस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को देखा था वो मैं एक बार रिवाइज देता हूँ। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फर्दर 3 टाइप थे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और हमने क्या देखा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी हम डील कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एमीबा, ठीक है, और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और न्यूट्रिशन को तो हम पहले ही डील कर चुके हैं। न्यूट्रिशन खाना खाने की प्रोसेस को बोला जाता है, और हम किस में देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, किसमें, अमीबा में, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को यहाँ पे 4 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस को। दिस इज इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल और सरफेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। क्या है इंजेशन प्रोसेस को देखते हैं। अमीबा टेक इन फूड क्या कर रहा है, भोजन को ले रहा है, किसके थ्रू से, यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन। ठीक है, टेम्पोररी फिंगर लाइक, उंगली के जैसा एक्सटेंशन, इस तरह से कुछ निकला हुआ। ठीक है, एक्सटेंशन ये निकला हुआ है। इस एक्सटेंशन का यूज करके एमीबा क्या कर रहा है, फूड को इनगल्फ कर रहा है। इनगल्फ मतलब निगल रहा है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, किसके ऊपर, एमीबा के सेल वॉल पे या फिर सरफेस पे। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। क्या कर रहा है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या कर रहा है, फ्यूज हो रहा है, मतलब बाइंड हो रहा है, किसके साथ, फूड पार्टिकल के साथ। ये हमारा स्यूडोपोडिया है, ये बाइंड कर रहा है कुछ इस तरह से फूड के साथ। ये हमारा फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा फूड मॉलिक्यूल है, और ये फूड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके क्या बना रहा है, फूड वैक्यूल। आगे देखेंगे हम फूड वैक्यूल क्या होता है, डायग्राम की मदद से देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट प्रोसेस था, इंजेशन। सेकेंड है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है देखते हैं। वेरियस एंजाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंटर इनटू फूड वैक्यूल्स एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। क्या बोल रहा है इसमें, बहुत तरह के एंजाइम हैं जो कि साइटोप्लाज्म से रिलीज होते हैं और कहाँ एक्ट करते हैं, जो फूड वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल पे एक्ट करके क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, किससे किस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को कहाँ ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर में। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस है। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। द सिंपल सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ एमीबा थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, अब जो डाइजेस्ट हुआ है फूड उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद जो सिंपल सॉल्युबल फूड है, मतलब घुलनशील, ठीक है, जिसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, वो सिंपल फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म ऑफ एमीबा। ठीक है, एमीबा के साइटोप्लाज्म के थ्रू, और कौन सा प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड। अब फोर्थ क्या है, एजेशन। ठीक है, एजेशन क्या होता है उसे देखते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। यहाँ पे फूड छूट गया है, उसे ऐड कर ले। ठीक है, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, जो फूड अनडाइजेस्टेड मतलब जिसे पचा नहीं सका, ठीक है, वो फूड मटेरियल कहाँ जा रहा है, सरफेस की तरफ। ठीक है, सरफेस की तरफ जा रहा है, और क्या हो जा रहा है, वो थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से निकल जा रहा है। अब जितने भी हम यहाँ पे 4 प्रोसेस को डील किए हैं उसको
डायग्राम की मदद से देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये है एमीबा। ठीक है, एमीबा का कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप में होता है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था, इंजेशन। इंजेशन में क्या हो रहा था, फूड मॉलिक्यूल को सूडोपोडिया की मदद से इनगल्फ कर रहा था। ठीक है, निगल रहा था। सूडोपोडिया का क्या फंक्शन था, सूडोपोडिया जा रहा था फूड के साथ, क्या बना रहा था, फूड वैक्यूल। ठीक है, तो ये हमारा रेड कलर से जो दिखाया हुआ ये फूड पार्टिकल है और ये हमारा एक एमीबा है और ये एमीबा का स्यूडोपोडिया है। ठीक है, डायग्राम में लेबल किया हुआ है स्यूडोपोडिया। अब ये फर्स्ट प्रोसेस था इंजेशन का। ठीक है, अब फूड पार्टिकल को ये तो इनगल्फ कर लिया। ठीक है, फूड वैक्यूल बना लिया। सेकेंड में क्या है, यहाँ फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट से सेकेंड में आया। ठीक है, ये हुआ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल यहाँ बन चुका है। अब क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से क्या हो रहा है, एंजाइम रिलीज हो रहा है। ये एंजाइम फूड वैक्यूल पे एक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलर वन में। ठीक है, ये सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन का हुआ। इसके बाद ये थर्ड प्रोसेस, डाइजेशन के बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन। जो सिंपलर वन फूड मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल है, उसे अब एमीबा की बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसमें देखिए एरो का साइन कहाँ से कहाँ है, साइटोप्लाज्म से फूड मॉलिक्यूल की तरफ, मतलब इधर से एंजाइम फूड मॉलिक्यूल पे एक्ट कर रहा है। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए हैं फूड पार्टिकल्स के। ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ। और फाइनल एंड लास्ट प्रोसेस स्टेज इस प्रोसेस का वो है एजिशन। ठीक है, एजिशन में क्या हो रहा है, फूड मॉलिक्यूल से जितने भी टेनी पार्टिकल्स थे उसे तो एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया जिसे बॉडी पचा नहीं सका उसे क्या किया, थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से रिलीज कर दिया गया बाहर। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है कहीं एक जगह बस्ट होगा, फूटेगा, क्रैक होगा और उससे अनडाइजेस्टेड फूड क्या होंगे, पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एमीबा में हम क्या देखें, 4 स्टेप है। कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजेशन। ठीक है, इंजेशन में क्या था, जो एमीबा की स्यूडोपोडिया थे वो फूड मॉलिक्यूल को क्या कर रहे थे, इनगल्फ कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड में क्या था, जो फूड मॉलिक्यूल को इनगल्फ किया है, एमीबा खाया है, उसका डाइजेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर वन में इसमें ब्रेक डाउन किया जा रहा था। एंड थर्ड में क्या था, एब्जॉर्प्शन। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल सिंपलर फॉर्म में बने हैं उसका एब्जॉर्प्शन। और लास्ट और चौथा, ठीक है, क्या है, एजेशन, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गए हैं बॉडी में उसका रिलीज आउट या पास आउट करना। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिशन एमीबा है। अब आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन पारामीशियम। न्यूट्रिशन इन पारामीशियम, पारामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन in at a specific spot by a movement of cilia which cover the entire surface of cell। ठीक है, पारामीशियम क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स होता है। ठीक है, फूड टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट, जैसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन क्या कर रहा है, मौत से फूड को इनगल्फ कर रहा है, वैसे ही पारामीशियम में क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक स्पोर्ट के थ्रू क्या कर रहा है, फूड मॉलिक्यूल को इनटेक कर रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। इसके बॉडी पे पूरा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं सीलिया, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ सेल। किसको कवर करता है, पूरे सरफेस को, पारामीशियम के पूरे सरफेस को कवर करता है, किसके थ्रू, सीलिया। ठीक है, यहाँ डायग्राम की मदद से दिखाते हैं। यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल है, ओके, फूड मॉलिक्यूल या फूड पार्टिकल,
इसका बॉडी के ऊपर आप देख पा रहे हैं सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक दिख रहा है आपको, बाल की तरह छोटे छोटे, ठीक है, इसे बोलते हैं सीलिया। और ये फूड मॉलिक्यूल को इनगल्फ कर रहा है। उसके बाद वही फर्दर 4 स्टेप होंगे न्यूट्रिशन के। कौन कौन से थे? इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एजेशन होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अभी तक हम 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डील कर चुके हैं, न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब स्टार्ट करते हैं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे डील होता है, ठीक है, कैसे होता है उसको देखेंगे। तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? मौत से, और एंड कहाँ होता है? एनएस तक, ठीक है। सबसे पहले हम मौत में देखेंगे, मौत क्या होता है, मतलब मौत में किस तरह से फूड को च्यूइंग किया जाता है, कटिंग किया जाता है, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू मौथ, द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू मौथ। जो भोजन है उसे इंजेस्ट मतलब निगला, खाया जाता है किससे? थ्रू मौथ, मौथ की मदद से, मुंह, ठीक है। टीथ क्रश एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर पीसेस, स्मॉलर पीसेस। टीथ, दांत क्या कर रहा है? इसको क्रश कर रहा है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मतलब काटना और वही टुकड़े टुकड़े में बांटना, तोड़ना, ऐसे बोल सकते हैं। टीथ क्रश एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर पीसेस। टीथ क्या कर रहा है? उसको क्रश कर रहा है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन के प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। Salivary gland secretes saliva which contain an enzyme called salivary amylase which digests the starch present in the food into sugar, ठीक है। माउथ में हमारे क्या प्रेजेंट है? सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रहा है? यहाँ एक तरह का एंजाइम स्लाइवा, ठीक है, स्लाइवा सिक्रेट कर रहा है, जिसे आप लार बोलते हैं, ठीक है। स्लाइवा सिक्रेट हो रहा है और उस स्लाइवा में क्या है? एंजाइम प्रेजेंट है। उस एंजाइम का क्या नाम है? सेलिवरी एमाइलेज। अब एक एंजाइम है तो इसका कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। क्या है? सेलिवरी एमाइलेज किस पे एक्ट करता है, किस पे रोल भी अपना दिखाता है? स्टार्च पे, ठीक है। और स्टार्च क्या है? स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। कहाँ प्रेजेंट होता है स्टार्च? फूड में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और उसको फर्दर फ्रेगमेंट मतलब तोड़ता किस में है? शुगर में, ठीक है। तो हम यहाँ मौत को फर्स्ट देखें, क्या क्या है मौत में? क्या था? जो भोजन ले रहे थे वो किसके थ्रू? मौत के थ्रू, ठीक है। टीथ में क्या हो रहा था? टीथ क्या कर रहा था? फूड को क्रश कर रहा था, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर रहा था। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मौत से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में सलेवरी ग्लैंड भी होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट करते रहते हैं और उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सलेवरी एमाइलेज। और सलेवरी एमाइलेज का क्या रोल है? ये स्टार्च पे एक्ट करता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है और किस में चेंज कर देता है? शुगर में, ठीक है। देखिए स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसपे सलेवरी एमाइलेज एक्ट किया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर में, ठीक है। अब मौत के बाद क्या है? ऑसोफेगस, ठीक है। देखते हैं ऑसोफेगस या फिर इसी को बोलते हैं फूड पाइप, ये क्या होता है और इसमें क्या क्या एक्शन होते हैं वो देखते हैं। द वॉल ऑफ ऑसोफेगस शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, rhythmic contraction and relaxation of muscle which pushes the food forward into the stomach। ये क्या है? एक पाइप की तरह है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस पंप में क्या होता है? द वॉल ऑफ एसोफेगस शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है? एक मूवमेंट एराइज होता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
जो वाल होते हैं, मतलब दीवार, जो फूड पाइप के जो वाल होते हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, जिसके कारण फूड मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, नीचे पुश होता है, मतलब धक्का दिया जाता है, कहाँ पे, फॉरवर्ड इनटू द स्टोमक। कहाँ चले जाते हैं, स्टोमक में चले जाते हैं फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहले देखें हम माउथ, उसके बाद ऑसोफेगस देखें, आगे देखते हैं। आगे है स्टोमक। स्टोमक के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। क्या है, द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो स्टोमक है, स्टोमक की लाइनिंग है, वाल है, ठीक है, वहां से क्या सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या रोल है, उसे भी देखेंगे हम। गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन को देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, ये तीन सब्सटेंस को कंटेन करता है। कौन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं एक एसिड है, ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है, और म्यूकस एक थिक वाल की लेयर है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट अ एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, एक क्रिएट कर देता है, एक माहौल क्रिएट कर देता है, मतलब वो फूड को एसिडिक मीडियम में कर देता है, और जो एंजाइम है पेप्सिन वो उस पर एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं वो बेटर फंक्शन या फिर अपने रोल को निभाते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एसिडिक मीडियम में। कहाँ की बात की जा रही है, यह स्टोमक की बात की जा रही है। अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है। क्या है पेप्सिन, शुरू में पेप्सिन एक एंजाइम है, इस पर एक्ट किया कौन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन किस में चेंज हो गया, पेप्सिनोजन। अब ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पहले पेप्सिन था यहाँ पे, जो कि गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन था, उस पर HCl एक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट किया, और किस में कन्वर्ट कर दिया, पेप्सिनोजन में। थर्ड कंपोजिशन जो गैस्ट्रिक जूस का था वो था म्यूकस। म्यूकस क्या है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड क्या है, एसिड हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, स्किन को बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पेट में एसिड है तो हमारे पेट को हम क्यों ना बर्न कर दे, या फिर जो हार्मफुल उससे होगा वो हमारे पेट की लाइनिंग में क्यों नहीं होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है म्यूकस। म्यूकस क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है एसिड के एक्शन से। द एक्सिस्ट ऑफ फूड इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय स्पिंचर मसल। ठीक है, एक स्पिंटर मसल है जो कि किस में हेल्प कर रहा है, अब ये तो स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो किसके थ्रू जा रहा है, स्पिंचर मसल के थ्रू। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जितने भी फूड मॉलिक्यूल में जितने भी न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, यहाँ सबका डाइजेशन होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। वही बात मैंने बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा जा रहा है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये एक ऐसा साइट है जहाँ फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर रहा है सिक्रेशन दो ग्लैंड से,
लीवर और पैनक्रिया, ठीक है। ग्लैंड क्या होता है, एक सेल या फिर एक ऑर्गन बोल सकते हैं जो कि सिक्रेटरी इन नेचर, मतलब उससे कुछ रिलीज होगा, सिक्रेट करने की एबिलिटी हो, उसको बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। तो ये दो ग्लैंड से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है एंजाइम को, या फिर कुछ हार्मोन्स भी हैं, लीवर और पैनक्रिया। हम यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो मेन मोटो होगा एंजाइम नॉट हार्मोन, ठीक है। देखते हैं लीवर। लीवर सिक्रेट बाइल, ओके। लीवर क्या सिक्रेट कर रहा है, बाइल। अब बाइल क्या होता है और बाइल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, बाइल का फंक्शन क्या होता है, वो देखेंगे। बाइल परफॉर्म टू फंक्शन, ये क्या कर रहा है, दो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक इनटू अल्कलाइन। क्या कह रहा है, फर्स्ट जो हमारा स्टोमक से फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है। वहाँ HCl का एक्शन के कारण फूड हमारा क्या हो गया था, एसिडिक इन नेचर। अब उसको अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर में कौन कर रहा है, लीवर से जो बाइल आ रहा है वो। अब उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाइल का मीडियम कैसा होगा, एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर। सो दैट द पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट ऑन इट। अब जब ये अल्कलाइन मीडियम में होगा तो पेनक्रियास से जो जूस हो गए, पेनक्रियाटिक जूस, उसमें एंजाइम होगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम, वो सारे एक्ट करेंगे, ठीक है। बाइल ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। बाइल, और हमने देखा ना यहाँ पे बाइल क्या कर रहा है, दो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक तो अल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम ऑफ फूड को, और दूसरे तोड़ रहा है किसको, फैट मॉलिक्यूल को, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, और इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट हो जाएंगे। सो दैट द एंजाइम एंड एक्ट ऑन इट एंड डाइजेस्ट फैट। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में आ गए हैं, तो इस पर एंजाइम फर्दर एक्ट करेगा और उसको फैट को डाइजेस्ट कर लेगा। ये हम लीवर को देखें। अब पैनक्रिया, पैनक्रिया को देखते हैं। पैनक्रियास सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच सिक्रेट एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, ठीक है। यहाँ पे दो एंजाइम का जिक्र किया जा रहा है, और भी एंजाइम सिक्रेट करते हैं, लेकिन मेन रोल दो एंजाइम का है, या फिर हमें दो एंजाइम के बारे में यहाँ पे नॉलेज लेना है। पेनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम को सेक्रेट कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट कर रहा है, और उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है, कौन कौन से, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, ठीक है। ट्रिप्सिन और लाइपेस, लाइपेस का क्या फंक्शन है, लाइपेस ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। अब इमल्सिफाइड फैट लिखे हैं, डायरेक्ट हम फैट ना लिख के इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाइल जूस के थ्रू फैट जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब उस छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स का फर्दर डाइजेशन लाइपेस के थ्रू होगा, तो ये क्या कर रहा है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट कर रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है इमल्सिफाइड फैट को। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है कौन, ट्रिप्सिन। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो रिलीज क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस कंटेनिंग एंजाइम विच कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता है, इंटेस्टाइनल जूस भी एंजाइम कंटेन करता है, और उस एंजाइम से फर्दर डाइजेशन होते हैं, कौन कौन से का वो देखेंगे। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, उसको स्मॉलर में हमको चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फैट भी है, उसको हमको सिंपल वर्न में कन्वर्ट करना है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होगा, अमीनो एसिड। प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेंगे, ग्लूकोज में टूटेंगे। फैट्स किस में टूटेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये टूटेंगे तो इन पे एंजाइम एक्ट कर रहा है, इसलिए टूटेंगे। तो कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, फैट के डाइजेशन में लाइपेस, यहाँ पेप्सिन, पेप्सिनोजेन,
और ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट में अमाइलेज एक्सेट्रा। ओके, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड का डाइजेशन हो गया, अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, और ये कहाँ स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होता है ये भी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को देखते हैं हम। Villi, a small finger-like projection which increase the surface area for absorption and are richly supplied with blood vessel which take absorb food to each and every cell of the body. Villi क्या होता है, विली, विलाई, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में होते हैं। इनका फंक्शन का क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना और एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो डाइजेस्टेड फूड है उसको, किसके थ्रू, विलाई। विलाई के ऊपर ये कुछ इस तरह से होते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई, ये विलाई हुआ, ये माइक्रोविली, माइक्रोविलाई। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं और फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब माइक्रोविलाई क्या होते हैं, हाईली ब्लड सप्लाइड, इनके वेसल होते हैं जो हाईली ब्लड सप्लाइड होते हैं। क्यों, क्योंकि जो फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं माइक्रोविलाई, उसको हमें पूरे बॉडी तक तो पहुंचाना है ना, और ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी पूरा सर्कुलेट करता है, किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू होगा। वही लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन एंड are richly supplied with blood vessel which take absorb food to each and every cell of the body। जो फूड एब्जॉर्ब होंगे, डाइजेस्टेड फूड का यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो फूड डाइजेस्ट होंगे वो हर एक सेल के तक पहुँचेगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, द इनर सरफेस ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ विलाई विच एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। कितने विलाई प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस, मिलियंस में होते हैं। ठीक है, जो इनर सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें मिलियंस ऑफ विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन, अनएब्जॉर्ब फूड रीच लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओनली ऑन वाटर, नॉट एनी न्यूट्रिएंट। और जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ पहुँच रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर कहाँ फर्दर ट्रांसफर हो रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ मूव कर रहे हैं, एनस में। रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव्ड एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और स्टूल। और कौन से फॉर्म में, फीसेस या स्टूल के फॉर्म में। द एग्जिस्ट ऑफ फीसेस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर होते हैं, एनल स्फिंक्टर, जिसके थ्रू रेगुलेट होता है फीसेस का पास आउट करना। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ, डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएंगे। ये रहा आपका डायग्राम, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन है, हमने देखा था माउथ, माउथ से फूड को इनगल्फ कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ जा रहा है, ये ऑसोफेगस में जा रहा है या फूड पाइप में जा रहा है। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्टोमक में जा रहा है। ठीक है, स्टोमक, यहाँ बाइल जूस सिक्रेट हो रहा था लीवर के थ्रू, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था पैनक्रियाज के थ्रू। उसके बाद कहाँ जा रहा था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। ठीक है, यहाँ पे होते हैं, क्या था, स्पिंडर यहाँ भी प्रेजेंट था, यहाँ भी स्पिंडर प्रेजेंट था। स्पिंडर का रोल क्या होता है,
स्पिंडर का रोल ये होता है कि बैक फ्लो को रोकना, ठीक है। ये बैक फ्लो नहीं हो सकता अगर यहाँ से फूड मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये स्टोमक से यहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आ रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये बाउंस बैक नहीं हो सकता है, पीछे नहीं जा सकता है। ये रोल होता है स्पिंटर का, रोके रखता है, ठीक है। तो डायग्राम लेवल्ड है, आप देख लीजिएगा। माउथ है, एसोफेगस, फूड पाइप, ये आपका लीवर, ये स्टोमक, ये पेनक्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे ही वीडियो पे बने रहें।